फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। इस चैनल में आपको सिस्टमैटिक एंड इजी वे में पढ़ाया जाता है रिगार्डिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी एंड ऑल द अदर टॉपिक्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन। न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड को ही फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन। हमने रेप्लिकेशन देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन देख लिया, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच a sequence of nucleotide triplets in messenger RNA given rise to a specific sequence of amino acid during synthesis of protein। डेफिनेशन ऐसे समझ नहीं आई ना, टफ लग रहा है ना, बताती हूँ। अब एक बार आप रिकॉल करो, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन में डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड ले लो, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, एलेनिन, ट्रिप्टोफेन। ठीक है, कंटिन्यूसली 20 अमाइनो एसिड हमारे पास प्रेजेंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर 20 मेन एसेंशियल हमारे अमाइनो एसिड्स हैं। अब प्रोटीन में क्या होता है? ऐसे एक अमाइनो एसिड अटैच है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इस तरीके से सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से लिंक है, और ये लिंक एक दूसरे से किसकी हेल्प से है? कौन सा बॉन्ड? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये चीज समझ आई आपको? प्रोटीन एक्चुअली में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड, जैसे ये एलेनिन हो गया, ये ग्लूटामिन हो गया, ये ग्लाइसिन हो गया, ये टायरोसिन हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इसे हम बोल देते हैं प्रोटीन। अब हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था, मैसेंजर आरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा था। मैसेंजर आरएनए के पास क्या था? ये हमने मैसेंजर आरएनए बनाया था, लास्ट वीडियो में आप जरूर देखना। ये मैसेंजर आरएनए हमने बनाया था। इसमें क्या था? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स। क्या हुआ? ये आपके न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स हो गए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए अब प्रोटीन बना रहा है, तो हमारे पास यूरासिल आ जाएगा इंस्टेड ऑफ थायमिन। ठीक है, तो यूरासिल है, AGU, GCU या UAG आपका वो स्टॉप कोडोन है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट। ये क्या है? ट्रिपलेट में क्या है आपके? ये न्यूक्लियोटाइड्स ही लगे हुए हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स इन मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स गिवन राइज टू ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। हम इस मैसेंजर आरएनए में, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, इसे यूज करेंगे हमारे प्रोटीन बनाने में। कुछ चीजें यहाँ देख लेते हैं। फॉर ईच कोडोन देयर इज ए डिफरेंट डिफरेंट टीआरएनए। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोडोन प्रेजेंट है। ठीक है, और हर कोडोन के लिए, ये आपका कोडोन है। ठीक है, हर कोडोन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीआरएनए हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, हम आगे प्रोसेस में देखेंगे। बट देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। अब अगर AGU आ गया, GCU आ गया, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टीआरएनए आएगा प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। पर जब आपका स्टॉप कोडोन आ जाएगा, UAG, UAA या UGA, ये कोडोन आ जाएंगे, तो इसके लिए कोई भी टीआरएनए हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो आपका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वहीं पे स्टॉप हो जाता है। उसके बाद ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन। अब आपको समझ आ गया है ये तो, कि ट्रांसलेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके अमाइनो एसिड है। ठीक है, इनकी पॉलीमराइजेशन हो रही है, क्या? किस लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। अब हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस चीज के लिए, हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
मैसेंजर आरएनए चाहिए होगा जो सारी डीएनए की इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, विच कैरी ऑल द डीएनए इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोडोन की फॉर्म में। टीआरएनए हमें चाहिए जो अमाइनो एसिड्स को, अलग अलग अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, तभी तो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, पॉलीमराइज होकर प्रोटीन बनाएंगे। तो टीआरएनए आपका वो अमाइनो एसिड लेकर आता है। राइबोसोमल ये प्रोटीन बनाने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तीनों के तीनों आरएनए इन्वॉल्व हैं ट्रांसलेशन में। आगे हम देखेंगे किस तरीके से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा मैसेंजर आरएनए बन के आया था ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। और हमारा ये स्मॉल राइबोसोम यूनिट, राइबोसोमल आरएनए 2 यूनिट से बने होते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट 5' कैप की तरफ आकर लगता है, ठीक है। और फिर उसके साथ टीआरएनए भी होता है यहाँ पे प्रेजेंट, और इसके साथ साथ काफी सारे इनिशिएशन फैक्टर इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। टीआरएनए अमाइनो एसिड्स लेकर आएगा, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स को लेकर आने से पहले अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन करनी होगी। वो कैसे होगा? अमाइनो एसिड इनएक्टिवेट स्टेट में पड़े हैं, टीआरएनए गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड मैग्नीशियम क्या होगा आपका? अमाइनो एसिड की एसाइलेशन होगी। तो क्या बन जाएगा? जब अमाइनो एसिड एंड टीआरएनए मिल जाएंगे तो अमाइनो एसाइल टीआरएनए बनेगा। ये आपका एसाइलेशन प्रोसेस है। एएमपी एंड पायरोफॉस्फेट आपके निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो अमाइनो एसिड है वो टीआरएनए के साथ जुड़ के एक्टिवेट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एसाइलेशन, ठीक है। उसके बाद ये टीआरएनए अब अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करके लेकर आ चुका है। हमारा स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम भी यहाँ पे लगा है, और इसके साथ हमारे पास 3 इनिशिएशन फैक्टर है। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3 और जीटीपी भी हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस स्टार्ट करते हुए आगे ऐसे आपका मैसेंजर आरएनए, लंबा सा मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करके आगे जब गए ये, तो यहाँ पे इन्हें कोडोन मिला AUG, ठीक है। तो जैसे ही ये स्मॉल आरएनए राइबोसोमल यूनिट और टीआरएनए बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर के साथ AUG पे पहुंचा, तो उसके बाद लार्ज सब यूनिट आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जैसे ही राइबोसोमल आरएनए का लार्ज सब यूनिट यहाँ पे आकर लग जाएगा, आपके सारे इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। आपके दोनों सब यूनिट्स यूनाइट हो चुके हैं, इनिशिएशन फैक्टर भी रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। अब AUG आपका क्या हो गया? इनिशिएशन कोडोन AUG। when large subunit bind और इनिशिएशन फैक्टर रिलीज, ठीक है। अब ये लग गए। अब लार्ज राइबोसोमल साइड में 3 चीजें हैं, E साइट, P साइट, A साइट। अब देखते हैं कि क्या काम है इनका। तो A साइट पे आपका अमाइनो एसिड आकर लगता है, आपका अमाइनो एसिड A साइट पे आकर लगेगा। P से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जहाँ पे, तो पेप्टाइडाइल साइड हो गया। और E साइड से एग्जिट, यहाँ से टीआरएनए आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। जो सबसे पहला टीआरएनए आपका आया था वो आपका P साइड पे लगा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, फर्स्ट टीआरएनए बाइंड टू P साइड। P साइड पे लगता है फर्स्ट टीआरएनए, बाकी सारे जितने भी टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आते हैं वो A साइड पे ही लगते हैं, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है A साइड अमाइनो एसिड जहाँ पे आते हैं। उसके बाद क्या हुआ? P साइड पे हमारा ऑलरेडी टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर बैठा हुआ था, और हमारा न्यू टीआरएनए आया दूसरा अमाइनो एसिड लेकर। जब ये दूसरा अमाइनो एसिड लेकर आया तो इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना। ये देखो,
ये फर्स्ट टीआरएनए का अमाइनो एसिड है जो पी साइट पे प्रेजेंट है, और न्यू अमाइनो एसिड आया ए साइट पे। इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, किसकी मदद से? एक एंजाइम है पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इसके बाद क्या होगा? जब पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, ध्यान से सुनना, जब पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, आपका जो ये राइबोसोमल आरएनए है ये आगे को मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो मैसेंजर आरएनए है 5' to 3', तो राइबोसोमल आरएनए आगे आगे को मूव करेगा। तो जिस टाइम पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था उसी टाइम पे राइबोसोम आगे को मूव कर गया। जब ये मूव करेगा, याद रखना है, राइबोसोम मूव टुवर्ड 5' to 3' टू रीड द मैसेंजर आरएनए। पर उस टाइम पे आपका जो टीआरएनए, ये टीआरएनए और ये टीआरएनए स्टेशनरी ही है, वो नहीं मूव कर रहे हैं। राइबोसोम मूव करेगा हल्का सा, टीआरएनए स्टेशनरी पोजीशन पे ही है। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था तो ये वाला अमाइनो एसिड इसके ऊपर रोल हो रहा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जो ये कंडीशन है कुछ इस तरीके से हो रही थी कि इस टीआरएनए ने अपना अमाइनो एसिड इसके ऊपर रोल कर दिया, पर उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली क्या हुआ, आपका राइबोसोम थोड़ा सा आगे को चला गया। तो राइबोसोम के मूव करने के बाद हमें क्या देखने को मिला कि ये जो टीआरएनए तो वही था, ये चीज आगे चली गई, तो ये वाला जो टीआरएनए था ई साइड पे पहुंच गया राइबोसोम के मूव करने की वजह से, और ये वाला जो आपका टीआरएनए है वो पी साइड पे पहुंच गया। ये किसकी वजह से हुआ है? राइबोसोम क्योंकि मूव कर रहा है मैसेंजर आरएनए को रीड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ई बॉन्ड से ये ई बॉन्ड, ई साइड, पी साइड, ए साइड आपका एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, यहाँ पे न्यू टीआरएनए फिर से आएगा, और पी साइड पे आपके ये अमाइनो एसिड 2 जुड़ चुके हैं जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना है, और ये जो ई साइड है यहाँ पे अब ये टीआरएनए खाली हो चुका है क्योंकि इसने अपना अमाइनो एसिड तो दे चुका है उससे, तो ये ई साइड से एग्जिट हो जाएगा, निकल जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। फर्स्ट टीआरएनए आया हमारा अमाइनो एसिड लेकर पी साइड पे, उसके बाद जो फर्दर जितने भी टीआरएनए आएंगे अमाइनो एसिड को लेकर वो ए साइड पे आएंगे। जब ए साइड पे सेकेंड अमाइनो एसिड आया टीआरएनए के साथ, तो इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। जब इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, राइबोसोमल आरएनए थोड़ा सा आगे बढ़ा, ठीक है, पर उस टाइम पे टीआरएनए स्टेशनरी ही था, राइबोसोम मूव कर गया हल्का सा। तो एक्चुअली में क्या होना था कि ये अपना अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच कर रहा था विद हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पर राइबोसोम के आगे शिफ्ट होने की वजह से हमें एंड में क्या देखने को मिला कि ए साइड तो खाली रह गया और ये कहाँ पे पी साइड पे पहुंच गए, और ई साइड से ये जो खाली टीआरएनए है, एम्प्टी टीआरएनए, ये ई साइड से निकल जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड अमाइनो एसिड आएगा, थर्ड अमाइनो एसिड भी ये प्रोसेस रिपीट होगा। थर्ड अमाइनो एसिड और इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर से राइबोसोम मूव करेगा, फिर से ऑलरेडी सारे पी पे ही होंगे, और जो टीआरएनए अमाइनो एसिड यहाँ पे देके यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे रोल होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अमाइनो एसिड जुड़ते रहते हैं और प्रोटीन बनते रहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अब ये इलोंगेशन प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा जब तक 3' एंड पे हम नहीं पहुंच जाते, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि 5' से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड काफी सारे अब आपके यहाँ पे पी साइड पे बन चुके हैं, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए को रीड करते करते राइबोसोम 3' एंड की तरफ पहुंच चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इसे जो
कोडोन मिले हैं वो है UAG, या हो सकता है आपका UAA, ठीक है, और UGA। ये आपके टर्मिनेटिंग कोडोन है जो कि इस प्रोसेस को बंद कर देंगे, टर्मिनेटिंग कोडोन। अब हमें पता है tRNA की इस साइड पे एंटीकोडोन लगे होते हैं, ठीक है, यही एंटीकोडोन ही मैसेंजर RNA को रीड कर रहे थे, ठीक है। जब 3' एंड के पास पहुंचा ये, तो UAG का कोई भी tRNA प्रेजेंट नहीं है। हमने प्रीवियस प्रोसेस में देखा था इलोंगेशन के दौरान कि न्यू tRNA आ रहे थे अमाइनो एसिड को लेकर, और ये यहाँ पे A साइड पे बाइंड हो रहे थे एग्जैक्टली। पर जब UAG के पास पहुंचता है तो इस UAG के लिए कोई भी tRNA हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, आपका रिलीज फैक्टर आकर इसके साथ लग जाएगा। रिलीज फैक्टर के पास ऐसे इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन होते हैं जो इसके साथ लग जाते हैं, और जब ये रिलीज फैक्टर इसके साथ UAG के साथ अटैच होता है तो क्या हो जाता है, इट विल लीड टू द पैरालाइजेशन ऑफ ये जो प्रोटीन हमारा बन रहा था, ठीक है, ये और ये जो tRNA, ये इसी के साथ ही सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये tRNA एंड ये जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं इनकी पैरालाइजेशन हो जाती है, ये दोनों डिटैच हो जाते हैं। जैसे ये डिटैच होते हैं वैसे आपके राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट भी डिटैच हो जाते हैं। सारे फैक्टर अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ठीक है। ये अलग होने के बाद क्या हो जाएगा, ये अब हमारा प्रोटीन तैयार है, ठीक है। हमारा प्रोटीन क्या हो गया, रेडी हो गया। प्रोटीन विच कंटेन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन हमारा रेडी हो गया, tRNA सेपरेट हो गया, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट भी सेपरेट हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, ये सारे यूनिट्स जो हैं दोबारा से ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, दोबारा से ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेंगे और प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें आप कॉपी पे नोट कर लेना तो इजी रहेगा। और बस इतना ही, थैंक यू।